आज विकास की नई गाथा लिखी जा रही है, लेकिन इसके समांतर एक और बड़ी तस्वीर है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। वो तस्वीर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति की। सूबे में अपराधियों, माफियाओं, सरकारी जमीनों पर कुंडली मारकर बैठे अतिक्रमणकारियों और लैंड जिहाद के एजेंडे पर काम करने वालों पर योगी सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मुख्यमंत्री का साफ संदेश है कि उत्तर प्रदेश में विकास की गति जितनी तेज होगी, अपराधियों और कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई उतनी ही सख्त होगी। आज सूबे के अलग अलग कोने से, पूरब से लेकर पश्चिम तक ऐसी खबरें आ रही है जो ये साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो चुका है। एक तरफ गाजीपुर में हुए एनकाउंटर के बाद कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंच चुकी है, जहां अपराधी के भाई ने प्रशासन के बुलडोजर नोटिस को चुनौती दी है। वहीं दूसरी तरफ संभल और कुशीनगर में प्रशासन के बुलडोजर ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को ताश के पत्तों की तरह उखाड़ फेंका है। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर और गिरफ्तारियां कर अपराधियों की कमर तोड़ दी है। आइए उत्तर प्रदेश की इन 4 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। गाजीपुर एनकाउंटर और हाई कोर्ट में चुनौती। सबसे पहले बात करते हैं गाजीपुर की। गाजीपुर का नाम आते ही कभी पूर्वांचल के बाहुबलियों और माफिया राज की यादें ताजा हो जाती हैं, लेकिन आज वहां कानून का राज है। हालांकि हाल ही में गाजीपुर में हुए एक पुलिस एनकाउंटर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। अब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालतों में से एक यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। इस मामले ने एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ होने वाली त्वरित पुलिस कार्रवाई और उसके बाद होने वाले प्रशासनिक एक्शन पर नई कानूनी बहस छेड़ दी है। गाजीपुर में बीती 4 जून को पुलिस को बड़ी सफलता मिली थी, जब कई गंभीर मामलों में आरोपी कमलेश बिंद उर्फ कमलेश चौधरी को पुलिस ने एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कमलेश बिंद पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वो इलाके में खौफ का पर्याय बना हुआ था, लेकिन कहानी इस एनकाउंटर पर ही खत्म नहीं हुई। एनकाउंटर के ठीक बाद स्थानीय प्रशासन ने कमलेश बिंद के परिवार और उसके ठिकानों की जांच शुरू कर दी थी, जिसके तहत एसडीएम द्वारा एक ध्वस्तीकरण यानी कि बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस जारी किया गया। अब इस प्रशासनिक नोटिस के खिलाफ अपराधी कमलेश बिंद के भाई संजय बिंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है। संजय बिंद ने हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर इस पूरे नोटिस को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया है। संजय बिंद का आरोप है कि उनका परिवार भाई के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है, जिससे दबाव में आकर प्रशासन ने आनन फानन में उनके पैतृक मकान और संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के लिए ये नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने नोटिस रद्द करने की मांग के साथ भी भाई के एनकाउंटर की सीबीआई से स्वतंत्र जांच कराने की भी गुहार लगाई है। हाई कोर्ट में दायर इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने उन फैसलों का हवाला दिया है जिसमें कोर्ट ने कहा था सिर्फ किसी व्यक्ति के अपराधी होने के आधार पर उसके परिवार के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और ये मामला अभी माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। संभल में बुलडोजर एक्शन। गाजीपुर में जहां मामला अदालत में, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक ऐसी खबर आ रही है जो अपराधियों और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के लिए एक बड़ा सबक है। संभल में जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण किया गया तो ये योगी सरकार का बुलडोजर
उसे जमींदोज करने में जरा सा भी संकोच नहीं करेगा। संभल जिले की गुन्नौर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम दौलतपुर खान में प्रशासन का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। यह सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज एक आम रास्ते गाटा संख्या 432 पर अवैध रूप से बनाई गई ईदगाह का बाउंड्री वॉल को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये जमीन पूरी तरह से सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज थी, लेकिन इस पर अतिक्रमण करते हुए ईदगाह की 4 दीवारी का निर्माण करा दिया गया, जिससे आम जनता का रास्ता अवरुद्ध हो गया, यानी कि रुक गया। इस अवैध निर्माण को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से कई बार शिकायतें दर्ज कराई। शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए गुन्नौर के एसडीएम विकास चंद्र ने राजस्व विभाग की टीम गठित कर आधुनिक उपकरणों से जमीन की पैमाइश कराई। पैमाइश में साफ हो गया कि सरकारी भूमि पर ही ये बाउंड्री वॉल बनी थी। प्रशासनिक नियमों के तहत अतिक्रमणकर्ताओं को पहले ही वैधानिक नोटिस देकर स्वेच्छा से निर्माण हटाने का समय दिया गया था, लेकिन नोटिस की अवधि बीत जाने के बाद भी जब निर्माण नहीं हटाया गया तो एसडीएम के निर्देश पर प्रशासनिक अमला हरकत में आया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया था, जिसकी मौजूदगी में पीली जेसीबी मशीनों ने बिना किसी बाधा के शांतिपूर्ण तरीके से बाउंड्री वॉल को गिराने की कार्रवाई पूरी की। कुशीनगर में पोखरा भूमि से कब्जा हटाया। अब रुख करते हैं भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर का। कुशीनगर से जो खबर सामने आई है वो दिखाती है कि योगी सरकार में न सिर्फ बड़े भूमाफिया बल्कि ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक संपत्तियों और जल स्रोतों को नुकसान पहुंचाने वाले दबंगों के खिलाफ भी उतनी ही मुस्तैदी से कार्रवाई की जाती है। गांव की सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा के लिए कुशीनगर प्रशासन ने एक बेहद त्वरित कदम उठाया है। कुशीनगर के पतरौली गांव पोखरी की गाटा संख्या 148 की सरकारी भूमि पर दबंगों का लंबे समय से अवैध कब्जा था, जिससे जल निकासी ठप होने के कारण गांव में जल भराव की गंभीर समस्या बनी हुई थी। ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम सदर आशुतोष ने त्वरित एक्शन लेते हुए नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम गठित की। टीम ने मौके पर पहुंचकर भारी विरोध के बावजूद जेसीबी से सभी अवैध निर्माणों, बाड़ों और मिट्टी के ढेरों को ध्वस्त कर सरकारी जमीन को पूरी तरह मुक्त करा दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई का ग्रामीणों और ग्राम प्रधान ने तालियां बजाकर स्वागत किया, जिससे अब पूरे गांव को जल भराव से हमेशा के लिए राहत मिल गई है। यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ ऑपरेशन। इस प्रशासनिक और बुलडोजर कार्रवाई के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस भी राजस्व में कानून व्यवस्था को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले 24 से 48 घंटों के भीतर ताबड़तोड़ पुलिस ऑपरेशंस, मुठभेड़ और गिरफ्तारियों की खबरें आई हैं। पुलिस के इस चक्रव्यूह ने अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए हैं। बरेली, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया है, जिसके दौरान कई खतरनाक मुठभेड़ देखने को मिली। राज्य में कानून व्यवस्था को सख्त करते हुए पुलिस ने बरेली में मुठभेड़ के दौरान शातिर चोर गिरोह के सरगना साहिल मलिक को घायल कर साथी धर्मेंद्र समेत दबोचा, जिसके पास से चोरी का सामान और हथियार बरामद हुए। वहीं शाहजहांपुर में चेकिंग के दौरान फायरिंग करने वाले और लूट और तस्करी में लिप्त 2 शातिर सगे भाइयों राम और श्याम को जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके साथ ही फर्रुखाबाद में कई मुकदमों के आरोपी शातिर रविदास,
और करिया को गिरफ्तार किया गया। तो मुजफ्फरनगर में टैंकरों से तेल चुराने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ कर भारी मात्रा में तेल और अवैध हथियार के साथ कई सदस्यों को दबोच लिया गया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई ये तमाम घटनाएं इस बात का साफ सबूत है कि राज्य में अब किसी भी स्तर पर कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एक तरफ जहां योगी सरकार उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे, उद्योगों और निवेश के जरिए विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कानून का राज इतना सख्त कर दिया गया है कि अपराधियों और अवैध कब्जा करने वालों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है और इसी को लेकर विपक्ष काफी ज्यादा परेशान रहता है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।